वैद्युत रसायन चैप्टर से 4 नंबर में 2024 में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। हमें दिया है 0.1 मोल पर लीटर KOH विलियन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 × 10³ ओम है। विलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो चलिए फिर अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, बोले तो हल। देखिए जो बातें हमें दे रखी हैं, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले उसे यहां पर। हमें दिया है 0.1 m मोल पर लीटर KOH विलियन। यह है बेटा मोलरता। क्या है? मोलरता। मात्रक से पहचाना करो। मोल पर लीटर किसका मात्रक होता है? मोल पर लीटर किसका मात्रक होता है? सर मोलरता का। और मोलरता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। जैसे कि हम बेटा आपको मोलरता के NCERT के न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं, और जो यूपी बोर्ड में 2011 से 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल मोलरता से पूछे गए थे उन सबको हम कंप्लीट करा चुके हैं, उन सबको सोल्व कर चुके हैं। देखिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए बेटा, वहां पर आपको सभी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो 0.1 m मोल पर लीटर हमें दे रखी है मोलरता। देखो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 m ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो याद रखना ही मोलरता है। अच्छा, फिर उसने कहा विलियन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई की, मतलब ये L है, तो L बोले तो कितना बेटा? 1000। ये इतना है, कितना सेंटीमीटर में है? सही है, लिख दो। फिर 0.5 m त्रिज्या, ये हम R दे दी, R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, विद्युत प्रतिरोध इतना दे दिया, बोले तो R दे दिया हमें कितना? 5 × 10³ ओम। सही है, ओम। या इसका सिंबल भी लिख सकते हो, प्रतीक, ऐसे करके। तो हमें विलियन की मोलर चालकता बतानी है। सही है, देखो ये होता है मोलर चालकता स्मॉल लैम्डा के साथ, और ये बेटा मोलर चालकता कैपिटल लैम्डा। सही है, कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा। जैसे ABCD में होता है ना अल्फाबेट में, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए, ऐसी ये है। सही है, ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है। या हमें ज्ञात करना है। देखिए जो वैल्यूज उसने दी थी हमने यहां पर लिख दी हैं। अब इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अपने इस न्यूमेरिकल के आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए ब्लैक पेन निकालिए और इस रिलेशन को, इस संबंध को लिखिए। G*, ये क्या होता है? G* होता है बेटा सेल स्थिरांक का प्रतीक। L/A को हम कहते हैं सेल स्थिरांक, बोले तो सेल कांस्टेंट। तो सेल स्थिरांक का प्रतीक कौन होता है? G*। ये बराबर होता है किसके? R × कप्पा। ये कौन है? कप्पा। ये प्रतिरोध है, और ये क्या है? विशिष्ट चालकता, या चालकता ही बोल सकते हो। सही है, तो बेटा एक तरफ से ना न्यूमेरिकल करते हुए आइए आप। शुरू से प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए मेरी ये इस चैप्टर की, और वहां से न्यूमेरिकल करते हुए चले आइए, क्योंकि मैंने जितने भी सिंबल आए हैं जैसे ये आते चले गए हैं मैं इन्हें डिटेल में डिस्कस करता चला गया हूं, उसका मात्रक भी डिस्कस करता चला गया हूं। तो इसलिए हर एक सिंबल को डिटेल में बताना इस समय पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें निकालनी है विलियन की मोलर चालकता। तो मोलर चालकता तक हम कैसे पहुंचेंगे? कौन कौन से स्टेप लेंगे, कौन कौन से रास्ते लेंगे? तो पहला रास्ता हमने ये वाला लिया। तो यहां से बेटा हम क्या निकालेंगे? यहां से हम कप्पा की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो कप्पा की वैल्यू कब निकलेगी? जब हमें L की वैल्यू पता हो, सर पता है। हमें R की वैल्यू पता हो, सर पता है। हमें A की वैल्यू पता हो, सर नहीं पता। तो बेटा A कौन है? देखो L कौन है? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और A कौन है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हम यहां से, हमें R दे रखा है, तो हम यहां से A का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं बेटा A बराबर क्या होगा? πr²। क्या होगा? πr²। अब यहां से देखो पाई की वैल्यू सर 3.14, और R की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 0.5, और इसका कर देंगे स्क्वायर। चलिए मैं इसको यही सोल्व कर रहा हूं, तो ध्यान समझो बेटा, यहीं पे कर रहा हूं मैं इसको, बाकी न्यूमेरिकल हमारा उधर आ जाएगा। देखो भाई, तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा?
देखो ये है आपका 3.14 इंटू कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा हमारा 0.25। इनके आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा मेरा 0.785 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी आगे बेटा काय की वैल्यू, ए की वैल्यू। तो अब देखो हमें यही पता चला, यही पता चला और यही पता चला। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, कप्पा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फिर निकालिए। देखो भाई यहां लिख दो, कप्पा इज इक्वल टू, ये कहा जाएगा, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो इसके भाग में पहुंचेगा, मतलब L अपॉन A इंटू आर, ये आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखिए, L की वैल्यू 1000, A की वैल्यू कितनी आई थी अभी 0.785, यही आई है, हाँ सर यही आई है। और R की वैल्यू सर ये है रुको एक मिनट, कप्पा इज इक्वल टू L की वैल्यू बताओ, L सर 1000 अपॉन A की वैल्यू 0.785, देखो यही है। और R की वैल्यू, R है सर 5 इंटू 10⁻³ सही। अब तुम देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा और मैं इसे काट दूं कितनी बार, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200 ऊपर। तो कप्पा बराबर हो गया मेरा 200 अपॉन 785। तो अब बताइए कितनी वैल्यू बनेगी इसकी, सर ये आ जाएगा मेरा 0.255। इसका मात्रक मैंने आपको क्या बताया था सर, साइमन्स पर सेंटीमीटर, इसका मात्रक होगा। ये तो हमारी बेटा कप्पा की वैल्यू आ गई। बताओ कितनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं मोलर चालकता, सही है। मोलर चालकता की गणना, हेडिंग डाल दो ये और लिखो, सही। ब्लैक पेन से ये फॉर्मूला लिखो, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा, मात्रक क्या है इसका, साइमन्स पर सेंटीमीटर इंटू 1000, इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, अपॉन मोलरता, इसका मात्रक मोल पर लीटर। ये देखो आ रहा नहीं आ रहा कैमरे में, बताओ। ये होता है बेटा मोलर चालकता का फॉर्मूला। तो कप्पा की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो वहां पर आप 1000 लिखोगे, और मीटर में होती ना, इसे हम यहाँ कर देते। इस अगर सेंटीमीटर में है तो 1000 यहाँ पर रहेगा, और अगर ये मीटर में आती ना वैल्यू तो ये 1000 नीचे आ जाता। ऐसी कुछ बताया था मैंने पहले। चलिए अब आपको सब वैल्यू पता है, रखिए। इसकी वैल्यू सर 0.255 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू 0.1 है। तो देखो भाई इस पॉइंट से 1000 गायब हो जाएंगे, सही है। तो बचेगा क्या भाई मेरे पास बचेगा, देखो यहां से 255, और इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं 0 ऊपर बढ़ा दूंगा तो ये बनेगा मेरा इतना। अब देखो मात्रक देखिएगा, मात्रक ध्यान से, यहां साइमन्स बचा, साइमन्स लिख दिया। देखो ये सेंटीमीटर क्यू है और ये माइनस का है एक पावर, तो घट के कितना बचेगा सर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। देखो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल बचेगा, ऊपर चला जाएगा पर मोल, या मोल इनवर्स 1। ये आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर, ये होगी मोलर चालकता, सही है, नोट कर लो। तो 2024 में 4 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल। आई होप अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।